आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। एक राहत दी जाए कुछ सामान खरीदने के लिए, जब संक्रमण का इतना खतरा है देश में, पैसे की आवश्यकता है, राजस्व पूरा नहीं है, तब आप एक राहत देते हैं और उस राहत को वापस ले लिया जाए, तो इससे बड़ी बेशर्मी क्या कहलाएगी मौजूदा समय में। हम बात कर रहे हैं इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के हरनाथ सिंह यादव। उन्होंने मैनपुरी के हैं, तो उन्होंने डीएम से अपने पैसे वापस मांग लिए हैं। क्यों मांग लिए हैं? उन्होंने 25 लाख रुपए वेंटिलेटर लाने के लिए दिए थे कि आप मुझसे 25 लाख रुपए लीजिए, वेंटिलेटर लाइए। लेकिन ये 25 लाख रुपए उन्होंने अपनी जेब से नहीं दिए थे, यह भी हम बता दें। वो होती है जो सांसद अपने पास से सांसद निधि होती है, जो पैसे दे सकता है, ये वह पैसे थे, सांसद निधि के पैसे थे। वेंटिलेटर आने में विलंब हो जाता है तो ये हरनाथ सिंह यादव डीएम से कहते हैं मेरे पैसे मुझे वापस दीजिए और पैसे वापस ले लेते हैं। यही कार्य अभी एमएलसीज हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी किया और बीएसपी के एक महिला नेता हैं, उन्होंने भी यह कार्य किया है, अपने पैसे वापस ले लिए हैं। अब यहाँ दो सवाल उठते हैं दोस्तों, वीवर्स, हम यहाँ पर यह कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो पैसे वापस लिए हैं यह तो गलत है ही। जब आपने ये दान के रूप में पैसे दिए हैं और सांसद निधि के पैसे हैं, अब उनको आप वापस मांगते हैं, तो ये शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन दूसरा सवाल जो यहाँ उठता है वह बहुत ही अहम है। जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप वेंटिलेटर का प्रबंध करवाने में इतना विलंब कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो मौजूदा समय में लगातार आवश्यकता है। यह नहीं है कि हमें अगले माह से वेंटिलेटर चाहिए, अगले माह से यह प्रक्रिया आरंभ होगी, बल्कि मौजूदा समय में जितने वेंटिलेटर हमें मिल जाएं, जितने मास्क मिल जाएं, जितनी कोरोना टेस्टिंग किट मिल जाएं, वह सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि रोज रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। भारत में तो अब 1,32,000, मैंने आखिरी आंकड़ा देखा था 40,000 भी पार कर गया होगा मौजूदा समय में। तो बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है कि अगला माह शुरू होते और उसके खत्म होते होते कम से कम ये आंकड़े 2 लाख पार कर जाएंगे, इससे बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये पैसे लेने की मैं बिल्कुल निंदा करता हूं वापस। लेकिन जो दूसरा मैं बिंदु बता रहा हूं कि आखिर इस बात पर विलंब कैसे हो रहा है, क्योंकि पैसे वापस लेने का कारण यह नहीं है कि उन पर कोई गरीबी आ गई है, उनके पास पैसे नहीं है, बल्कि जो वेंटिलेटर मंगाने में विलंब हो रहा है, देरी की जा रही है, उससे परेशान होकर इन लोगों ने अपने पैसे वापस ले लिए हैं। आपको पता होगा IIT रुड़की में भी वेंटिलेटर तैयार किया गया है, मात्र 25,000 रुपए में देने की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की जब बात हो रही है, जब मेक इन इंडिया की बात हो रही है, तब आप 25,000 रुपए वाला वेंटिलेटर अपनी ही संस्थाओं से खरीदिए एक बार, उनके भी राजस्व में फायदा होगा, आपको भी पैसे कम देने पड़ेंगे। लेकिन सरकार यहां अमेरिका से 200 वेंटिलेटर खरीदने के लिए तैयार है और अमेरिका से आने वाले वेंटिलेटर का खर्चा, आवाजाही में जो खर्चा आने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आएगा, उसे मिला लिया जाए तो करीब 10 लाख रुपए का एक वेंटिलेटर हो जाएगा। 200 वेंटिलेटर हमें खरीदने हैं अमेरिका से, तो आप खुद सोचिए हम कितना खर्च कर जाएंगे। तो फिर आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है उसका तो कोई नामो निशानी नहीं रह जाएगा। जो 25,000 रुपए के वेंटिलेटर तैयार कर रहे हैं, जब वह बिकेंगे ही नहीं, सरकार ही शुरुआत नहीं करेगी खरीदने की, तो आखिर वह कारोबार आगे कैसे चलेगा, आगे की रिसर्च कैसे बढ़ेंगी, यह सोचने वाली बात है। तो जिस तरह हरनाथ सिंह यादव ने पैसे वापस ले लिए हैं, अन्य एमएलसीज ने और भारतीय जनता और बहुजन समाज पार्टी की एक नेता ने पैसे वापस ले लिए हैं, इसकी निंदा करने के साथ साथ आप उन कारणों को कितना जिम्मेदार बताएंगे जिन कारणों के चलते ये पैसे वापस लिए गए हैं? इस संबंध में अपनी राय हमें अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।